हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है कॉन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, मतलब मुकाबला करना। तो जो लंबे समय के जो रिस्क हैं, जो खतरे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके ऊपर हम लोग जो है वो आज बात करेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो प्लीज़ यार, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को देखो और अपना जो नॉलेज है, अपने जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं उनको आप बढ़ा सकते हो और आपका वोकैब जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डेली मेरा वीडियो आएगा रात को, तो आप कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? रिस्क इज़ डायनमिक एंड एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट। रिस्क मतलब जो खतरा है ये एक डायनमिक का मतलब क्या होता है? डायनमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। तो रिस्क जो खतरे होते हैं ये क्या होते हैं? रिस्क एक डायनमिक चीज़ है एंड एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट। इवॉल्विंग का मतलब होता है जो डेवलप होता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये एक डायनमिक है, रिस्क मतलब चेंज होता रहता है और ये धीरे धीरे क्या होता रहता है? एवर इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब भी होता है चेंज होना, डेवलप होना। ये एक ऐसा कंसेप्ट है susceptible to shifts in societal values, technological advancement and scientific discoveries। सस्पेक्टेबल का मतलब होता है जो इजीली डैमेज हो सके। तो ये क्या होता है? जो रिस्क है, जो खतरे हैं, ये क्या होते हैं? शिफ्ट होते रहते हैं सोशल वैल्यूज़ में। सोशल वैल्यूज़ मतलब जो हमारे सोशल संस्कार हैं, सामाजिक नॉर्म्स हैं, उनमें ये शिफ्ट होते रहते हैं। मतलब ईज़िली जो है रिस्क जो है कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी इसमें फ़र्क पड़ता है और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं उनका भी जो है, उनके कारण भी ये जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। मतलब कभी कम हो जाते हैं रिस्क, खतरे, और कभी जो है वो बढ़ जाते हैं। ये किस किस की वजह से होता है? सोशल वैल्यूज़ की वजह से, टेक्नोलॉजी के कारण और साइंटिफिकल डिस्कवरीज़ के कारण। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है अभी की बात करना। अगर हम लोग अभी की बात करें, बिफोर द डिजिटल एज शेयरिंग वंस पर्सनल डिटेल्स ओपनली वॉज रिलेटिवली रिस्क फ्री। तो जब हम लोग, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास डिजिटल नेटवर्क नहीं था, मतलब डिजिटल एज से पहले किसी बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ये रिस्क फ्री होता था। मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं था, आप किसी की भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। येट इन द एज ऑफ साइबर अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस द सेम एक्ट इज़ फ्रॉट विद डेंजर्स। लेकिन अभी जो एज है साइबर अटैक्स की और डेटा ब्रीचेस की, ब्रीचेस मतलब जिसमें उल्लंघन किया जाता है डेटा का, फ्रॉड का मतलब क्या होता है ये अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लिख सकते हो, मतलब भरा हुआ। तो ये जो एज है ना साइबर अटैक्स की, जहाँ पे हमले किए जाते हैं आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर और डेटा का उल्लंघन किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है, तो जो सेम एक्ट है इज़ फ्रॉड विद डेंजर्स। तो ये जो एक्ट है, ये जो तरीका है काम करने का, ये खतरों से बड़ा हुआ है। ठीक है, आपका डेटा का गलत इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉड का मतलब होता है बड़ा होना, लोडेड। ए विविड सिनेमैटिक एग्जाम्पल ऑफ इवॉल्विंग परसेप्शंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क इज द फिल्म एक्स मशीना। विविड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। तो एक जो क्लियर एग्जाम्पल है इवॉल्विंग परसेप्शंस। इवॉल्विंग का मतलब होता है जो चेंज होती परसेप्शंस है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है। परसेप्शन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझने का तरीका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्क हैं उनका इसमें ये एक फ़िल्म में बताया गया है जिसका नाम है एक्स मशीना। इन दी स्टोरी an artificial intelligence named Ava, initially viewed as a marvel of synthetic intelligence, reveals her potential to outwit and manipulate her human creators। तो एक स्टोरी में जिसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम था आवा, ये इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ये इसको देखा जाता है एज ए मार्वल ऑफ सिंथेटिक इंटेलिजेंस। मार्वल मतलब होता है चमत्कार, देखा जाता है इसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो रिवील करती है उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्षमता है टू आउटविट का मतलब क्या होता है? एडवांटेज लेना। किसका? और मतलब किसी दूसरे से एडवांटेज लेना। और मैनिपुलेट मतलब हेर फेर करना चीज़ों का, हर ह्यूमन क्रिएटर्स। तो कैसे वो मैनिपुलेट कर सकती है, उलझा सकती है, और कैसे वो आउटविट कर सकती है, मतलब फ़ायदा ले सकती है ह्यूमन जो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने उसको बनाया है।
कल्मिनेटिंग इन अनफॉरसीनिंग हजार्ड्स। कल्मिनेटिंग इनका मतलब होता है लाना, तो इस मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होगा, कल्मिनेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट मतलब एंड, तो इसका रिजल्ट क्या है, ये क्या लाता है, अनफॉरसीन हजार्ड। हजार्ड मतलब क्या होता है, खतरे, और अनफॉरसीन मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की हो, ऐसे खतरे ये जो है वो लाती है। क्या आवा ने, जो आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस रोबोट था, उसने ये इस चीज़ को बताया, रिवील किया। उसके बाद सच ए टेल एग्जाम्पलीफाइज हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क कैन ड्रास्टिकली चेंज एज द टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटी बिकम क्लियरर। तो ये जो टेल एग्जाम्पल है, टेल मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, स्टोरी। तो ये जो स्टोरी की एग्जाम्पल है, ये हमें बताती है कि कैसे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये ड्रास्टिकली मतलब क्या होता है, मतलब ड्रास्टिकली मतलब बहुत ही गंदे तरीके से हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क कैन ड्रास्टिकली चेंज एज दी टेक्नोलॉजी, मतलब जो रिस्क हैं ये कैसे चेंज होते हैं जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्षमताएं हैं, वो हमारे सामने क्लियर होती हैं, तो कैसे जो है वो रिस्क भी चेंज होते हैं। दिस अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिस्क। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर एम्फोसिस करना, मतलब फोकस करना। तो ये अंडरस्कोर करती है, मतलब जोर देती है कि क्या इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की, पता लगाने की, जो शॉर्ट टर्म रिस्क हैं और जो लॉन्ग टर्म रिस्क हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। द इमीडिएट रिस्क माइट बी मोर टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है हार्ड होना। तो जो इमीडिएट रिस्क है, मतलब जो जल्दी जल्दी के हमें खतरे हैं, ये मतलब शायद माइट बी मतलब ये क्या हो सकते हैं, ज़्यादा कठोर हो सकते हैं। सच एज ensuring दैट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डज नॉट माल फंक्शन इन इट्स डे टू डे रिस्क। तो जैसे इस चीज़ को इंश्योर करना, मतलब इस चीज़ की पुष्टि करना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है डज नॉट माल फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। ये क्या हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़, जो हमारे रोज़मर्रा के जो काम है, क्या उनको रिस्क पहुंचाता है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये भी एक इमीडिएट रिस्क है, मतलब जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट डालता है। लॉन्ग टर्म रिस्क माइट ग्रैपल विद ब्रॉडर एक्सटेंशियल कॉन्सेप्ट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सोसाइटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमैनिटी। तो जो लॉन्ग टर्म रिस्क है, माइट ग्रैपल का मतलब होता है गिरा होना, मतलब किसी चीज़ से बड़ा होना। तो ये ब्रॉडर एक्सटेंशियल क्वेश्चंस के ऊपर से मतलब गिरे हुए हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है सोसाइटी में, और एंड इट्स इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट, और इसकी जो इफेक्ट है ह्यूमैनिटी पे वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, एड्रेसिंग बोथ टाइप ऑफ रिस्क रिक्वायर ए मल्टी फैसेटेड अप्रोच। अगर हमें दोनों रिस्क को जो है वो ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें मल्टी फैसेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। मतलब मल्टी फैसेटेड का मतलब होता है बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। मल्टी फैसेटेड का मतलब होता है वेइंग करंट चैलेंजेस अगेंस्ट पोटेंशियल फ्यूचर रैमिफिकेशंस। वेइंग का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज़ के ऊपर बल देना। तो करंट जो चैलेंजेस हैं उनको सुलझाने की कोशिश करना, उन पे जोर देना, अगेंस्ट जो पोटेंशियल फ्यूचर रैमिफिकेशंस हैं, मतलब फ्यूचर जो इफेक्ट हो सकता है। रैमिफिकेशन होता है रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट, परिणाम। तो जो फ्यूचर इसका मतलब पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब जो क्षमता है फ्यूचर रैमिफिकेशन की, उसको उसके अगेंस्ट में जो है करंट चैलेंजेस को देखना। ठीक है, अवर द लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म अब चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। द रिस्क दैट प्रेजेंट देमसेल्व्स ओवर द लॉन्ग टर्म आर बोथ लुकिंग एट। तो ऐसे रिस्क जो अपने आप को लंबे समय के लिए दिखाते हैं, उन्हें बहुत ज़रूरी है। वर्थ का मतलब होता है ज़रूरी होना, कीमती होना, कि उसके ऊपर हम लोग एक नज़र डालें। Yuval Noah Harari has expressed concern about the amalgamation of artificial intelligence and biotechnology, highlighting the potential to fundamentally alter human existence by manipulating human emotions, thoughts and desires. तो जो युवाल नोहा है, हरारी हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न का मतलब होता है चिंता, अबाउट दी अमेलगामेशन होता है मिक्स करना, मिश्रण, कि कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना टेक्नोलॉजी में, तो कैसे वो जो है इसका जो मिश्रण है, हाईलाइटिंग द पोटेंशियल टू फंडामेंटली अल्टर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने चिंता जताई कि कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी का मिश्रण है, ये हाईलाइटिंग दी, और उन्होंने हाईलाइट किया पोटेंशियल कि इसमें जो है वो क्षमता है, ये फंडामेंटली मतलब मूल रूप से अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है,
ठीक है, बाय मैनुपुलेटिंग मतलब हेर फेर करके ह्यूमन इमोशंस के थाट्स के साथ, उसके डिज़ायर्स के साथ। इन ए रिसेंट स्टेटमेंट बाय द सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी, मोर देन 350 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स हैव वॉइस्ड देयर कंसर्न ओवर द पोटेंशियल रिस्क पोस्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो एक रिसेंट स्टेटमेंट में जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी है, उसके जो लगभग 350 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके कंसर्न बताए, चिंताएँ बताई, जो पोटेंशियल रिस्क हैं, जो खतरे हैं, जो कि हमें कौन पोज करता है, मतलब कौन हमें प्रदान करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। वन शुड बी ए विट बरीड अबाउट द इंटरमीडिएट एंड एग्जिस्टेंशियल रिस्क ऑफ मोर इवॉल्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ द फ्यूचर। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो एक बंदे को जो है वो बिट मतलब थोड़ा सा वरीड होना चाहिए, चिंता होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट, जो बीच के, और जो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है जो अभी प्रेजेंट रिस्क है ऑफ मोर, जो मतलब चेंज होती, डेवलप होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ऑफ द फ्यूचर। फॉर इंस्टेंट, इफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी की अगर हम लोग बात करें तो अगर जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये ज़्यादा रिलाई करेगी, डिपेंड करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एनी मॉल फंक्शन और मैनिपुलेशन ऑफ सच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कुड डिसरप्ट। कोई भी अगर माल फंक्शन होगा, माल फंक्शन होता है कोई भी गड़बड़ होगी अगर, या फिर कोई मैनिपुलेशन होगा, हेर फेर होगा ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का जो हमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ये क्या करेगा, कुड डिसरप्ट मतलब ये भंग करेगा ये जो पाइवटल मतलब जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, पोटेंशियली हैम्परिंग सोसाइटल फंक्शंस एंड पब्लिक वेलबींग। और पोटेंशियली मतलब क्षमता के साथ ये क्या करेगा, हैम्पर करेगा, मतलब हैम्पर का मतलब रोकेगा जो सोसाइटी के जो फंक्शंस हैं और जो पब्लिक वेलबींग है। वेलबींग का मतलब होता है लोगों की भलाई। सिमिलरली ऑल्थो सीमिंग इम्प्रोबेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल, ये रनवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड काज मोर हार्म। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें जो कि हमें इम्पॉसिबल लग रहा है, मतलब हालांकि ऑल्थो का मतलब होता है हालांकि हमें इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्प्रोबेबल लग रहा है, लेकिन जो रन अवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमें और ज़्यादा हार्म क्रिएट कर सकता है। अब ये क्या है, सच एज द मैनिपुलेशन ऑफ क्रूशियल सिस्टम सच एज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और द अल्टरेशन ऑफ केमिकल बैलेंसेज इन वाटर सप्लाईज। तो अगर जैसे कि थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन हो गया, मतलब थोड़ी सी भी हेर फेर हो गई जो क्रूशियल जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर अल्टरेशन ऑफ केमिकल बैलेंसेस, मतलब वाटर जो सप्लाई होता है उसमें कुछ अल्टरेशन हो गया, कुछ चेंज हो गया केमिकल बैलेंस में, विच में कॉज कैटास्ट्रोफिक रेपरकशंस, जो हमें जो है वो बैड इफेक्ट, मतलब गलत जो इफेक्ट है, हमें रेपरकशन हो सकता है, इवन इफ सच प्रोबेबिलिटीज़ में अपीयर डिस्टेंट। अगर ये प्रोबेबिलिटीज़ मतलब अगर ये आसार अगर हमें डिस्टेंट भी लग रहे हैं, दूर भी लग रहे हैं, तो भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्केप्टिक्स है, स्केप्टिक्स मतलब क्या होता है, स्केप्टिक्स का मतलब होता है जो इसको गलत मानते हैं, इससे डरते हैं, फियर दिस पोटेंशियल एग्जिस्टेंशियल रिस्क, वो इन सारे रिस्क से जो हैं वो डरे हुए हैं, मतलब वो फियर करते हैं कि ये जो रिस्क है ये हमें हार्म कर सकते हैं। व्यूइंग इट एज ए मोर देन जस्ट ए टूल, वो इसको एक टूल से ज़्यादा समझते हैं, एज ए पॉसिबल कैटलिस्ट फॉर डायर आउटकम्स, ये एक पॉसिबल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब होता है जो किसी चीज़ को तेज करता है, तो डायर आउटकम्स के लिए, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, और डायर का मतलब क्या होता है, क्रूअल, मतलब जो बहुत ख़राब जिसके रिजल्ट हों, तो पॉसिबली लीडिंग टू एक्सटेंशन मतलब जिससे चीज़ें जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। The evolution of human level artificial intelligence that is capable of outperforming human cognitive task will mark a pivotal shift in this risk। तो जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि केपेबल है, जिसमें क्षमता है कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब मात दे रहा है किसको, जो ह्यूमन कॉग्निटिव है, मतलब जो ह्यूमन नॉलेज है उसको भी ये मात दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आउट परफॉर्म कर रही है जो ह्यूमन कॉग्निटिव टास्क है, मतलब जो ह्यूमन के टास्क हैं, ये क्या करेगा, एक पाइवटल मतलब एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट करेगा इन रिस्क को और ज़्यादा बढ़ाएगा आप, क्योंकि अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ह्यूमन से भी अच्छा वर्क करने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। सच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइट अंडरगो रैपिड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, शायद ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ये जल्दी इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी, कल्मिनेटिंग इन ए सुपर इंटेलिजेंस, और इसका रिजल्ट क्या होगा, कल्मिनेटिंग का मतलब होता है रिजल्ट, इसका रिजल्ट होगा कि सुपर इंटेलिजेंस चीज़ें बनेंगी, दैट फॉर आउट स्पेसिस ह्यूमन इंटेलेक्ट। आउट स्पेसिस का मतलब क्या होता है, किसी को सरपास करना, किसी के आगे निकल जाना,
तो इतनी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगी कि वो आउटपास कर देगी, ह्यूमन से भी आगे निकल जाएगी। ह्यूमन का जो इंटेलेक्ट है, मतलब उसका जो नॉलेज है, द पोटेंशियल ऑफ दिस सुपर इंटेलिजेंस एक्टिंग ऑन मिसअलाइंड, करप्टेड और मैलिशियस गोल्स प्रेजेंट डायर सिनारियोज। डायर मतलब होता है क्रूअल, खतरनाक, जो डेंजरस हो। तो जो पोटेंशियल है इस सुपर इंटेलिजेंस एक्टिंग ऑन मिसअलाइंड, ठीक है, जो करप्टेड है, जो मेलिशियस है, मतलब जो ख़राब है, ये डायर सिनेरियोज प्रेजेंट करती है। डायर मतलब खतरनाक सिनेरियोज, सिनेरियोज का मतलब होता है जो फ्यूचर के इवेंट हैं, तो वो खतरनाक होंगे, ठीक है, इस सुपर इंटेलिजेंस के। द चैलेंज लाइज इन अलाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ह्यूमन वैल्यूज। तो चैलेंज सबसे बड़ा क्या है कि अलाइन करना, मतलब जोड़ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ, ह्यूमन्स के जो संस्कार हैं उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना, ये सबसे मुश्किल टास्क है। द रैपिड पेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट स्पर्ड बाय मार्केट प्रेशर्स ओपन एक्लिप्सिस सेफ्टी कंसिडरेशंस रेजिंग कंसर्न अबाउट द अनचेक्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। तो जो रैपिड पेस है, मतलब जो तेज़ी से बढ़ता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट है, इसमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है, स्पर्ड बाय, स्पर्ड का मतलब क्या है, उत्तेजित करना, और इसको उत्तेजित क्या होता है, मार्केट का प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट होती है। ये क्या करता है, एक्लिप्स करता है। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगाना, मतलब ख़राब करना जो हमारे सेफ्टी कंसिडरेशन है, हम सेफ्टी को नहीं देखते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करना। रेजिंग कंसर्न अबाउट अनचेक्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। रेजिंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, तो ये चिंता को बढ़ाता है हमारी जो अनचेक्ड, जिसको हम लोग चेक नहीं करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दी वर्ल्ड डज़ नॉट हैव ए यूनिफाइड अप्रोच। जो पूरी दुनिया है इनकी भी यूनिफाइड अप्रोच नहीं है, मतलब ये एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। द लैक ऑफ ए यूनिफाइड गोल अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन कैन बी ए डेट्रीमेंटल टू द फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड एथिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। तो जो लैक है, मतलब जो कमी है यूनिफाइड गोल की, मतलब हम लोग एक साथ काम नहीं करते हैं टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन, मतलब रूल बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसमें हम लोग जो एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, ये डेट्रीमेंटल हो सकता है। डेट्रीमेंटल मतलब ये खतरनाक हो सकता है जो हमारा फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस का, ताकि हम लोग एंश्योर कर सके लॉन्ग टर्म सेफ्टी को और एथिकल डिप्लॉयमेंट को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एथिकल मतलब नैतिक। उसके बाद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिवील्स दैट लेजिस्लेटिव बॉडीज इन 127 कंट्रीज पास 37 लॉज दैट इंक्लूडेड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो बताता है कि लगभग 127 ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने 37 लॉज को पास किया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेगुलेशन आउट ऑफ दिस इज़ द यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। सेलिब्रेटेड मतलब जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा जिसकी तारीफ़ की, तो वो कौन सा, यूरोपियन यूनियन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट था। इट अडॉप्ट ए रिस्क बेस्ड अप्रोच, इसने एक रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाई थी। टाइंग द सेवरिटी ऑफ द रिस्क टू द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी चीज़ को डिप्लॉय करना, मतलब किसी चीज़ को निर्धारित करना, किसी चीज़ को रखना। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टाइम का मतलब होता है जोड़ना, इसमें जो सेवरिटी है, जो गंभीरता है, जो रिस्क है, रिस्क की जो गंभीरता है, उसको जो जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया गया है उसके साथ जोड़ा गया है। दिस मेक सेंस when considering artificial intelligence applications in critical infrastructure। तो इसमें कुछ ना कुछ सेंस बनती है जब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस हैं, जो फ़ायदे हैं क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, विच डिमांड हाइटेंड स्क्रूटिनी, जो कि बहुत हाई स्क्रूटिनी मतलब जांच की मांग करते हैं। हाउ एवर टाइंग रिस्क सॉलली टू द डिप्लॉयमेंट एरिया इज़ एन ओवर सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी। ओवर सिंप्लीफाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होना, लेकिन मतलब जोड़ना, टाइंग करना, जो रिस्क है सॉलिडली मतलब केवल जिसके जो डिप्लॉयमेंट एरिया है वहीं पे रिस्क को देखना, ये एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। इट माइट ओवरलुक सर्टन रिस्क दैट आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू द डिप्लॉयमेंट एरिया। ये उन रिस्क को ओवरलुक कर देता है। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर कर देता है, जो कि डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट एरिया से जिनका कोई संबंध नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया गया है सिर्फ उसी एरिया पे ही इफेक्ट पड़ेगा, और सारे एरियाज़ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। देयरफॉर व्हाइल द एरिया स्पेसिफिक अप्रोच इज़ वैल्यूएबल, तो हालांकि जो एरिया स्पेसिफिक अप्रोच है वो वैल्यूएबल है। ए मोर होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट व्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क इज़ नेसेसरी, लेकिन अगर एक कंप्लीट व्यू हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखते तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता टू एंश्योर कम्प्रीहेंसिव एंड इफेक्टिव रेगुलेशन।
अगर हमें ये एंश्योर करना था, इसकी पुष्टि करनी थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक डिटेल और इफेक्टिव रेगुलेशन एंड ओवरसाइट मतलब जांच। हाउएवर देयर इज ए कॉन्स्पिशियस एब्सेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोहेसिव एक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल। लेकिन कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है क्लियर, लेकिन यहाँ पे एक क्लियर अब्सेंस है, कमी है कोलैबोरेशन की, मतलब एक साथ मिलके काम करना। कोहेसिव का मतलब भी होता है एक साथ मिलके काम करना इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब हम लोग एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं। एंड सो लॉन्ग टर्म रिस्क एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मिटिगेटेड। मिटिगेटेड का मतलब होता है कम करना। तो जो लंबे समय के जो रिस्क हैं, जो खतरे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग कम नहीं कर सकते, ऐसे हम लोग उसको कम नहीं कर पाएंगे, ऐसे वो कम नहीं होंगे। इफ़ ए कंट्री सच एज चाइना डज नॉट इनैक्ट रेगुलेशंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस while others do, it would likely gain a competitive edge in terms of artificial intelligence advancement and deployment। अगर जो चाइना जैसी कंट्री अगर कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल नहीं बनाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और बाकी कंट्रीज अगर बनाएंगी, तो इससे एक कंपटीशन में उसको जो है एक एज मिल जाएगी, मतलब एक बढ़त मिल जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट में और डिप्लॉयमेंट में। द अनरेगुलेटेड प्रोग्रेस कैन लीड टू ए डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट में मिसअलाइंड विद ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड। तो अगर अनरेगुलेटेड मतलब कोई रूल नहीं होंगे, तो जो अनरेगुलेटेड प्रोसेस है ना, ये कैन लीड टू ए डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होगी जो कि मिसअलाइन कर सकता है, मतलब जो कि जुड़ा नहीं होगा जो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। क्रिएटिंग ए रिस्क ऑफ अनफॉर्सीन एंड पोटेंशियली इरिवर्सिबल कॉन्सी। इससे जो रिस्क होंगे वो अनफॉर्सीन होंगे, मतलब अनएक्सपेक्टेड होंगे, और इरिवर्सिबल होंगे, मतलब उसको हम लोग रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसके जो परिणाम होंगे, दिस कुड रिजल्ट इन डिस्टेबलाइजिंग एंड कन्फ्लिक्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा? डिस्टेबलाइजेशन मतलब अस्थिरता, और कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, अंडरमाइनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है वो भी अंडरमाइन होगी, कमज़ोर होगी। 10 नेशंस एंगेजिंग इन राइगरस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मे बी एट ए डिसएडवांटेज। तो ऐसी कंट्रीज़ जो राइगरस मतलब एक कठोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई है, उसको इसका डिसएडवांटेज होगा। एनकरेजिंग ए रेस टू द बॉटम वेयर सेफ्टी एंड एथिकल कंसिडरेशंस आर निगलेक्टेड। और ये इनक्रेज करेगा ऐसी रेस को जो कि बॉटम में है, जहाँ पे जो सेफ्टी और एथिकल कंसिडरेशन है उनको इग्नोर किया जाता है, इन ए फेवर ऑफ रैपिड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। दिस अनइवन प्लेइंग फील्ड कैन inadvertently encourage other nations to loosen their regulatory framework to maintain competitiveness, thereby further compromising global artificial intelligence unity। मतलब अगर कुछ नेशंस रूल बनाएंगे, कुछ नेशन रूल नहीं बनाएंगे, तो इससे क्या होगा? अनइवन प्लेइंग फील्ड बनेगी, मतलब एक जैसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगी। और इससे क्या हो सकता है? दिस अनलेवल प्लेइंग फील्ड कैन इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है? ये भी आप लिख सकते हो, मतलब अनजाने में ये क्या करेगी? इनकरेज करेगी, मतलब प्रोत्साहित करेगी अदर नेशन को कि उनके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको वो भी लूज़ कर दें, मतलब वो भी कोई रूल ना बनाएं, ताकि कंपिटिटिवनेस मतलब कंपटीशन बना रहे। देयर बाय फर्दर कॉम्प्रोमाइजिंग ए ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी। और इससे कॉम्प्रोमाइज़ क्या होगा? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी है। अब हम लोग मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खतरे हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फर्दर मोर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी विद वॉरफेयर एम्पलीफाइज लॉन्ग टर्म रिस्क। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिलन होना, तो जो टेक्नोलॉजी और जो वार का, युद्ध का जो मिलन हो रहा है, इससे एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ना, इससे लॉन्ग टर्म खतरे बढ़ रहे हैं। एड्रेसिंग पेरिल्स ऑफ मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रूशियल। इस चीज़ को एड्रेस करना, इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना, जो पेरिल्स है। पेरिल्स का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग पेरिल्स का मतलब भी लिख सकते हो। पेरिल्स का मतलब होता है जो खतरे हैं, ठीक है। पेरिल होते हैं खतरे, तो जो रिस्क हैं इससे क्या होगा? इससे जो है मतलब जो पेरिल्स हैं मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये इस चीज़ को एड्रेस करना, इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ फॉर्म ट्रीटी सच एज ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू मैनेज सच पोटेंट टेक्नोलॉजीज़। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने कुछ ट्रीटी साइन की है, जैसे ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1968 1 जुलाई को ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। इसमें बहुत सारी टोटल 193 कंट्रीज़ जो हैं, सॉरी इसमें 93 कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हैं। मतलब इसमें ट्रीटी में क्या था कि हम लोग जो हैं जो न्यूक्लियर वेपर्स हैं उनको हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, उनको हम लोग सीमित रखेंगे ताकि शांति जो है वो बनी रहे। इंडिया इसका पार्ट नहीं थी, ठीक है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। तो इस तरह की ट्रीटीज़ जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने साइन की ताकि वो ऐसे पोटेंट का मतलब होता है ऐसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज़ को मैनेज कर सके। डेमोस्ट्रेटिंग दैट एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल नॉर्म्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर इज़ ए प्रेसिंग बट अटेनेबल गोल। तो
इस ये डेमोस्ट्रेट करता है, दिखाता है कि ग्लोबल नॉर्म्स का मतलब होता है रूल बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वारफेयर में ये एक प्रेसिंग मतलब इंपॉर्टेंट और अटेनेबल गोल है। अटेनेबल मतलब जिसको हम लोग अपना सकते हैं। Treaties such as Chemical Weapons Convention are further examples of international accord in restricting hazardous technologies। तो ऐसी ट्रीटीज़ जैसे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, ये फर्दर एग्जांपल है इंटरनेशनल अकॉर्ड की, मतलब समझौते की, जो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक सकती है जो हजार्डस मतलब जो डेंजरस टेक्नोलॉजीज़ हैं। नेशन मस्ट डेलिनिएट वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड इन्फोर्स क्लियर नॉर्म्स फॉर इट्स रोल इन वॉरफेयर। तो जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनको डेलिनिएट मतलब उनको डेलिनिएट का मतलब होता है वर्णन करना, उनको वर्णन करना चाहिए जहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट है वो अनएक्सेप्टेबल है, मतलब जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ नहीं होनी चाहिए, और एक क्लियर नॉर्म्स, एक रूल बनाने चाहिए इसको लेके वारफेयर में। इन दिस एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क, मतलब जो चेंज होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्क है, द वर्ल्ड मस्ट रिमेंबर दैट आवर चॉइसेस टुडे विल शेप द वर्ल्ड वी इनहेरिट टुमारो। तो हमारी जो चॉइसेस हैं आज के दिन वो शेप करेगी जो फ्यूचर में कल आने वाला जो हमारी जो विरासत होगी। इनहेरिट मतलब जो हमारी विरासत होगी, जो आज के हमारे इवेंट है उसको शेप देंगे, ठीक है, उसको दिशा देंगे। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, पूरा एक लाइन को मैंने पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे मोटिवेशन देगा नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और वीडियो लिंक मिल जाएगा। डेली मेरा रात को वीडियो आएगा, तो कॉन्टिन्यूसली फॉलो करो, पूरा प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है उसको भी देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।